नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। और इस समय मैं मौजूद हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, हम जानेंगे कि आने वाली सरकार से इन स्टूडेंट्स की क्या क्या उम्मीदें हैं और ये लोग किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के अपने वोट करेंगे। तो बात करते हैं कि क्या लगता है आपको कि एज अ स्टूडेंट आने वाली सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं। देखिए आने वाले अभी तो सरकार ने इस बार बहुत अच्छा किया। आने वाले सरकार से उम्मीद है कि शिक्षा को लेकर के और थोड़ा बजट बढ़ाए, जो अभी है बढ़ाई है, लेकिन और ज्यादा मतलब बेहतरीन करने की जरूरत है। क्योंकि अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी में अच्छी शोध हो, अच्छी जब बजट रहेंगी तो शोध की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो ये सरकार से उम्मीद है शिक्षा को लेके ही है। और ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या यूनिवर्सिटियों का विस्तार होना चाहिए। जैसे संस्कृत यूनिवर्सिटी संपूर्णानंद हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटी गोरखपुर हो गई, ये सब यूनिवर्सिटियों का विस्तार बहुत जरूरी है। मैं एक चीज जानना चाहूंगी आपसे कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इतनी कंट्रोवर्सीज में क्यों रहती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कंट्रोवर्सी में रहती है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप यहाँ के छात्र होने के नाते और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है हम लोगों के लिए न केवल जो है अध्ययन अध्यापन का वो है, हम लोग यहाँ जीते हैं यहाँ की जीवन शैली से, तो कंट्रोवर्सी नहीं होती है। आप पूरी दुनिया में जब भी आप सच बोलेंगे तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में आप रहेंगे। और मुझे ये लगता है कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर रहेंगे तो वर्तमान परिदृश्य में तो आप कंट्रोवर्सी में रहेंगे। अच्छा, तो यानी अगर बीएचयू कंट्रोवर्सी में रह रहा है तो वो कहीं कहीं फैक्ट इशूज पे, फैक्ट बातों पे काम हो रहा है, सच्चाई पे यहाँ जो है आंदोलन होते हैं, सच्चे रिसर्च होते हैं, बहुत सारी चीजें सच्चाई पे रहती है, इसलिए यहाँ कंट्रोवर्सी रहेगी। क्या लगता है आपको जो आने वाला यूथ है, क्या चाहते हो कि सरकार जो जब आए तो किसकी सरकार आए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वर्तमान समय में सरकार बहुत ही अच्छी चल रही है। इन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया है और जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर समाज को काम करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए थे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में गए थे, वहाँ के तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जातिवाद के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हो रहा है। एक समय था कि पूरे परिवार की लिस्ट मैंने पढ़ता था कि एक वर्ग के लोग पूरे मंत्री बन रहे हैं, तो आज वो स्थिति देखने को नहीं मिल रहा है। एक बात बहुत निष्पक्ष कहना चाहूंगा, सारी पार्टियां कहती है कि ये धर्म मजहब जाति से ऊपर उठ के काम करते हैं, लेकिन सारी पार्टियों का जब टिकट बंटवारा होता है ना, उसे तो बड़ा गौर से देखिए। जिस कंस्टिट्यूंसी में जिस बरादरी के ज्यादा वोट होते हैं ना, सभी पार्टियां उसी जात के लोगों को टिकट देती है और कहती है नहीं, आपको धर्म और जाति से ऊपर उठ के देखना है तो आप नीचे गिर के देख रहे हो और हमसे ऊपर देखने की बात करते हो। तो आप ऊपर ऊपर की बात कर रहे हो या नीचे की बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा आप किस दलदल में लेके जा रहे हो। तो एज ए स्टूडेंट आपके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट से? जी, अब गवर्नमेंट इस देश की माँ बाप हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम उनके द्वारा प्रदत्त चलाए गए विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब युवा अपनी शिक्षा को पूर्ण करता है तो वो रोजगार चाहता है। और ही नहीं, जो भी हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, तो कैंपस में जैसे नॉन नेट फेलोशिप की बातें चल रही थी कि उनको ही बढ़ाया जाए। आप एक छात्र को सीधा 25,000 देते हो और एक छात्र को 2 नंबर से बेचारा वो रह जाता है, उसके जेआरएफ नहीं हो पाता है, तो उसे आप सीधा 8,000 पे रख देते हो। तो ये भी मुद्दाएं हैं यहाँ। मतलब ये सब होता है बीएचयू? जी, बीएचयू ने पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। और इतना ही नहीं, यहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटीज बढ़ाई जाए, 24 आवर लाइब्रेरी ओपन किए जाए, हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, बच्चे अधिक आ रहे हैं तो और नए हॉस्टल का निर्माण हो, और भी हमारे जो क्लासेस हैं, जो भी पद रिक्त हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए, हमारे शिक्षक आए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के समस्याएं बनी हुई है रह रही है। और ठीक है, सबसे ठीक। ज्यादा अधिक समस्याएं प्रतियोगी छात्रों के साथ कि तो मैं वही तो जानना चाह रही हूँ ना, अगर साफ शब्दों में मैं आपसे पूछूं, एक लाइन में अगर आपको जवाब देना हो, तो एज ए स्टूडेंट क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहते हो कि इस पे फोकस करे सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को समय से कराए। जैसे अभी आपने पटना, बिहार और इलाहाबाद के घटना सुना, जो छात्रों के हॉस्टल्स में घुस घुस के लाठियां मारी गई। वो छात्रों की डिमांड्स क्या थी कि आप तो 4 साल में पहले एग्जाम कराए, उसके बाद में उसमें भी धांधली कर रहे हो। तो इन सब चीजों से एक छात्र टूट जाता है। और आम छात्र से आप कभी आराम से बिना माइक के पूछ लो ना, तो कुछ लोग कहें कि सर अब जीना मुश्किल हो रहा है। आज का जो यूथ है वो किन मुद्दों को ध्यान में रख के चुनाव के वक्त वोट डालने जाएगा?
देखिए यूथ ज्यादातर यूथ रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था, यही सब। तो इस सरकार में सुरक्षा पे तो बात ही नहीं करनी हो, तो आप मीडिया में चलाते रहते हैं, सब देखते ही रहते हैं। रोजगार तो मिल ही रहा है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, इस तरह के बहुत सारी सरकार ने नियुक्तियां कराई। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि आप में से ज्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं वो संस्कृत फैकल्टी से है, ठीक? आर्ट से भी है, संस्कृत से भी है, सब मिक्स है, ठीक है। तो संस्कृत फैकल्टी जो है इतनी कंट्रोवर्सी में क्यों रहती है? देखिए संस्कृत कंट्रोवर्सी में नहीं रहती है, हमेशा से देखा गया है बहुत पहले से ही कि संस्कृत जो विषय है उसको दबाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। उसको पूरी फैकल्टी बनाई हुई है ना। फैकल्टी तो बनी हुई, तो वर्तमान समय में क्या किया गया, आप जो कंट्रोवर्सी की बात कर रही हैं, अभी कुछ दिन पहले देखी होंगी एक नियुक्ति को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो जब हमारी ट्रेडिशनल हमारी पढ़ाई, पारंपरिक विषय की पढ़ाई हो रही है, तो वहाँ दूसरे धर्म के लोगों की जरूरत नहीं थी। लेकिन सुनिए आप विषय आप ये, हाँ मैं उसी कंट्रोवर्सी की बात करी, 2019 से कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूँ मैं। अगर एक हिंदू फैकल्टी के लिए, ठीक है, एक अगर मुस्लिम टीचर पढ़ाने आ रहा है तो वो भी तो पढ़ लिख कर आया है ना, तभी तो वो आगे संस्कृत के श्लोक हो गए, सब चीजें पढ़ा पाएगा ना। तो दिक्कत क्या है? वहाँ विषय पढ़ाने की दिक्कत नहीं थी, उस फैकल्टी में विषय नहीं पढ़ाए जाते हैं, हमारे परंपराएं पढ़ाई जाती है, हमारी संस्कृति पढ़ाई जाती है। हम मुस्लिम कितना भी हम उर्दू अच्छे से जान ले, हम उनको जा करके उनके विषय को पढ़ा सकते हैं, हम उनकी परंपराओं को, धर्म को नहीं पढ़ा सकते। जब आप संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में जाएंगी तो वहाँ वेद पढ़ाए जाते हैं, पुराण पढ़ाए जाते हैं, साहित्य उसके पाठ हैं, तो साहित्य में उनकी नियुक्ति हुई थी। तो जब आप देखेंगे वहाँ ऋषि पूजे होते हैं, तो आप बताइए कोई मुस्लिम हिंदू रीति रिवाज से ऋषि पूजा कैसे करेगा? जो वो तो पढ़कर आए ना। आप इस चीज को हम धर्म पे क्यों लेकर जा रहे हैं? स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ, एक सेकंड, मैं जानती हूँ वहाँ धर्म की पढ़ाई होती है, लेकिन वो भी तो पढ़कर आए हैं ना। पढ़ के हमें उनका स्वागत है, इसीलिए तो हमने कहा कि आर्ट्स फैकल्टी जो भाषा का संस्कृत विभाग बनाया गया, अब भाषा में जाके पढ़ाइए। वहाँ भाषा की तो पढ़ाई होती नहीं है, वहाँ तो परंपरा की पढ़ाई होती है। जहाँ परंपरा की पढ़ाई होती है वहाँ परंपरा के लोग पढ़ाएंगे, हिंदू धर्म के लोग पढ़ाएंगे। आप जाकर विषय में जाकर पढ़ाइए। यहाँ पे दो संस्कृत की, एक संस्कृत ट्रेडिशनल फैकल्टी है और एक विभाग है, तो आप विभाग में जाके पढ़ाइए, हमें स्वागत है। आज वो पढ़ा भी रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप परंपरा को किसी को नहीं जाके पढ़ा सकते हैं। आपसे कहा जाएगा कि यही मालवी भवन है। आर्ट फैकल्टी के भी एक टीचर जो थे, उन्होंने राम जी की तस्वीर पे अपनी तस्वीर लगा। विजुअल आर्ट्स के टीचर थे, विजुअल वो मतलब क्या बोले, मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति थे। जब हम उनसे मिलने गए तो कह रहे मैं बहुत पहले से बनाता आ रहा हूँ। ये कौन सी परंपरा भाई? देखिए आपने अभी बात कही ना कि वो उसी मानसिकता से ग्रसित हैं। अच्छा, जो क्या चाहते हैं? किसकी सरकार है? योगी जी की सरकार है कि चाहते योगी जी की आ रही है सरकार है। आप देख लीजिए कहीं भी जाकर के, उससे अच्छा कौन सी सरकार ने काम किया है? लेकिन प्रयागराज यूनिवर्सिटी में गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गई, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल खुश नहीं है योगी जी। हाँ, आप कौन से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किससे मिला? आप लग रहा है समाजवादियों से मिलकर आ रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। नहीं, मैं नहीं, आप एक सेकंड, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाहर ही थी। अब यहाँ पे आपने बोला कि आप समाजवादी से मिलकर आई हैं, मैं तो स्टूडेंट से मिलकर आई हूँ ना। इसमें समाजवादी पार्टी के स्टूडेंट हो गए, वो ये तो गलत बात है। नहीं, आपने जो बात आप देख सकते, आपने ये भी मुझे बोल रहे हैं कि आप समाजवादी स्टूडेंट। मेरी सुनिए ना सर, एक सेकंड सुनिए, रुक जाइए, ठीक है। मैं तो स्टूडेंट से मिलकर आई हूँ ना, आप भी तो स्टूडेंट ही है ना। तो ये समाजवादी, बीजेपी, ये सब कैसे हो पाएगा? होता क्या है कि किन्हीं कारणों बस कोई भी छात्र किसी विचारधारा, लेकिन एक छात्र को दिक्कत हो सकती है ना। कुछ छात्र मतलब 2-4-10 छात्र ना सर, 50-100 छात्र मिला के उनको नहीं। यूनिवर्सिटी नहीं रही होगी, मैं फिर कह रहा हूँ पूरी यूनिवर्सिटी नहीं रही होगी। कुछ छात्र समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वो अखिलेश भैया जिंदाबाद करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार है? बिल्कुल योगी जी की सरकार। योगी जी की सरकार क्यों है? इसलिए आए कि पिछले 2012 वाले में युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, लेकिन अभी इंसान नहीं बोला, रोजगार नहीं। बता रहा हूँ मैं। पिछले सरकार में जब नियुक्तियां होती थी, एक मिनट रुकिए, पिछले सरकार में जब नियुक्तियां होती थी तो ऊपर की लिस्ट से जब देखा जाता था तो ऊपर रामकेश यादव से लेके नीचे भुल्लूर यादव तक का नाम रहता था। ठीक है, अभी कहानी क्या है कि अभी बिल्कुल जातिवाद मुक्त। आप बिल्कुल जातिवाद नहीं है, मतलब नहीं है। अब यही तो कह रहा हूँ, केवल समाज में अगर केवल यादव लोगों की नियुक्ति होगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? अब अगर जातिवाद मुक्त नियुक्ति वर्तमान योगी सरकार में हो रही है तो कहीं न कहीं योगी। मैंने बनारस में ना कई लोगों से बात करी, उन लोगों को तो ऐसे बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बोला है कि हिंदुत्व के लिए योगी जी का आना जरूरी। बिल्कुल, अगर जातिवाद मुक्त, जातिवाद नहीं हुआ, ये हिंदुत्व जातिवाद नहीं है, हिंदुत्व जातिवाद नहीं है,
ये धर्म है, हिंदू सनातन परंपरा है, ये जातिवाद नहीं है। जातिवाद हुआ आप किसी यादव को नियुक्त करिए, किसी ब्राह्मण को नियुक्त करिए, किसी ठाकुर को नियुक्त करिए, ये जातिवाद हुआ। अच्छा, एज ए स्टूडेंट क्या चीजें पॉइंट में रख के वोट देने जाओगे? शिक्षा, रोजगार। शिक्षा, रोजगार जी नहीं, मतलब नहीं मिल रहा ना इतना। नहीं, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिल रहा, परसेंटेज में बताओ, मुझे थोड़ा समझाओ। में अगर देखा जाए तो 60-70% मिल रहा है, अभी और एक्सपेक्टेशन है। ये 90% मिलता है, क्योंकि हम लोग से ये अपेक्षा समाज करता है, सरकार करती है कि आप 90% मार्क्स लाएं। तो मैं भी सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि आप भी 90% रोजगार दीजिए। क्या कहेंगे इन सर की बात पे, रोजगार है कि नहीं है? सर कह रहे हैं कि 90% दीजिए, तो अभी चाहत बनी हुई है, तो रोजगार होती तो चाहत क्यों होते? ये आहत है। तो ये इनकी चाहत में आहत छिपी अच्छा, तो हुई फिर है। चाहत कैसे लाएं, आहत कैसे हटाएं, क्या करें फिर? आहत यही, जिस तरीके से यह डेमोक्रेसी है, आप जो इस लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हैं, आपके माध्यम से उन सरकारों के कान में जू रेंग रहे हैं, वहां तक बात जानी चाहिए। इस जनतंत्र में, लोकतंत्र में छात्र अपनी आवाज को बुलंद करें। वोट देने जाओगे तो किन चीजों को ध्यान में रखो? देखिए, सबकी वोट देने की अलग अलग चीज है, केवल छात्रों के, केवल एज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है, किसी को जिता नहीं सकते, आम जनमानस भी है। हाँ हाँ कुछ बिल्कुल अंगूठे है, छाप भी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। कुछ कलम वाले भी है, कुछ अंगूठा छाप भी है, बिल्कुल मैं आपकी बात से मानती हूँ। लेकिन आप तो भारत के यूथ हो ना, आने वाले वक्त में रोजगार कमाना चाहते हो ना, घर चलाना है ना, तो फिर किन किन चीजों को ध्यान में रखो? तो हम जाहिर सी बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन्हीं को देख करके हम कुछ कमी जो इस सरकार में है, जिसे कमी तमाम कमियां हैं। बताइए। हाँ? जैसे कि रोजगार की कमी है। हाँ? घर घर अब कहा जा रहा है कि आप पढ़ लिख के आप पकौड़ी बेचना भी रोजगार है। यदि कोई बच्चा रिसर्च कर रहा है और रिसर्च करके पकौड़ी बेचे, तो ये कहाँ तक राष्ट्र का सम्मान है? रिसर्च करता हुआ बच्चा कभी पकौड़ी नहीं बेच सकता। पीछे तो उन्होंने पकौड़े वाले, नहीं, वो जाकर बच्चों को पढ़ाएगा, वो रिसर्च किया, वो जिस टॉपिक पे रिसर्च किया उस समाज के सामने लाएगा। वो कैसे पकौड़ा बेच सकता है? वो आपकी सोच। टेंथ फेल व्यक्ति रोजगार नहीं मांगता है। 10th फेल व्यक्ति वो कंपटीशन में बैठने नहीं जाता है, उनकी आवाज नहीं थी। हुआ व्यक्ति कभी पकौड़ा नहीं बेच सकता है। उसके बाद जो बच्चे इलाहाबाद के सड़क पे थे, वो अंगूठा छाप नहीं थे, वो रोजगार बिना पढ़े लिखे हवा में नहीं मांग रहे थे। तो रोजगार मांग रहे थे जो, तो इसका मतलब क्या कि आप रेलवे को तोड़कर रोजगार मांगेंगे? उसके तरीका विपक्ष जो है, विपक्ष पकौड़े बेचने को इतना तूल दे रहा है, इतनी हे दृष्टि से। ये बात तो सच थी ना, वो लोग इतने MBA वगैरह सब पढ़ लिख के, बिल्कुल सही बात है। तो पकौड़े, तो उन्हें तो नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, पकौड़े बेचना इतना गुनाह है क्या समाज में? जिस हिसाब से विपक्ष इतना हे दृष्टि से देख रहा है, बार बार इस बात की चर्चा होती है, पकौड़े बेचेंगे। उन्होंने खुद अपने मुंह से उन लोगों ने बोला था ना कि हम चाहते हैं नौकरी। पकौड़े बेचेंगे? मैं इनसे पूछूं, पकौड़े बेचेंगे गुनाह नहीं होता? आप कल से चालू करिए। बिल्कुल करेंगे। और यही नहीं, अगर खराब नहीं है, अगर कोई भी रोजगार मुझे खराब नहीं है। रोजगार नहीं मिला, अगर मुझे रोजगार नहीं मिला तो मैं बेचूंगा भी, और बेहतरीन बना के दूंगा, समाज को बेहतरीन दूंगा, जो आम लोग देना है उससे बेहतर दूंगा। कोई समस्या नहीं होगी कि इतना पढ़ लिखने के बाद ये काम। इतना पढ़ लिख के काम तो कर रहे हैं, इतना पढ़ लिख के चोरी चमारी तो नहीं कर रहे हैं, AK-47 तो नहीं उठा रहे हैं, कम से कम ये हमारा गर्व का विषय है। हाँ? क्या कहेंगे इन्होंने तो आपकी बात को एकदम सही जवाब दिया। बढ़िया बोले हैं। तो जी जरूर, इन्होंने सही जवाब दिया कि 47 नहीं उठा रहे, लेकिन यदि देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि पकौड़े बेचेगा, पंचर बनाएगा, तो वह देश का कहीं ना कहीं अपमान है कि आप उनसे कहीं ना कहीं नियुक्त नहीं कर पा रहे हो। देखिए, शिक्षित होना ज्यादा जरूरी है, पकौड़ा बेचना बड़ा विषय नहीं है। तो कोई समस्या नहीं है, पढ़ लिख के हमें। शिक्षित होना जरूरी। कोई पकौड़े के क्षेत्र में क्रांति लाए, जैसे अभी चाय के क्षेत्र में क्रांति आई है। आपने देखा होगा MBA के छात्रों ने बड़ा सा स्टार्टअप खड़ा कर दिया पूरे देश में। लेकिन सब ऐसे नहीं कर पाते। नहीं, वो बुरी बात है क्या? जब बुरी बात नहीं तो पकौड़े के क्षेत्र में भी तो बड़ा सा स्टार्टअप आ सकता है पूरे देश में। लेकिन आपने मुझे ये जो चाय वाले का एग्जांपल लेके आप बोल रहे हैं ना, उस चाय वाले ने अपनी खुद की मर्जी से ये बिजनेस चालू करा है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने वहां पे पकौड़ों के स्टॉल लगाए थे ना, उन लोगों का ये बोलना था कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, घर चलाने के लिए हमें करना पड़ रहा है। अरे फिर आप जाकर उनसे आज के डेट में देखिए वो वहाँ है कि नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अनपढ़ होके अगर मैं पकौड़ा बेचूं, उससे लाख गुना बेहतर है पढ़ लिख कर दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर मैं बेच पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य। आप मतलब आगे जाके किस फील्ड में नौकरी करना चाहते मैं तो शिक्षा क्षेत्र में। हैं?
आपने आपने बोला, एक सेकेंड, आपने मुझे बोला कि आप इतना पढ़ लिख के आपको कोई आपत्ति नहीं है अगर आप पकौड़े बेचेंगे। अभी आपने मुझे बोला कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो फिर दुख नहीं होगा अगर शिक्षक नहीं बन पाएंगे तो? यदि शिक्षक नहीं बन पाए तो पकौड़े, जीवन चलाने के लिए पकौड़ा बेचेंगे, सब्जी का उत्पादन करेंगे, हरी सब्जियों का कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन अब रही बात दुख होने की, बात क्या है, यदि मैं टीचर नहीं बन पाऊंगा, जो दुख होगा, आंसू आएंगे, तो उसको प्याज काटने के सहारे से उन आंसू कहेंगे कि प्याज में आंसू बह रहे हैं। मिलेंगे, यही बताइए ना। अगर पीएचडी कर रहे हैं तो क्यों नहीं रोजगार मिलेंगे? आपके पास तमाम ऑप्शन है। अब शिक्षा देंगे, बाहर में बच्चों को जाकर पढ़ाएंगे, अपनी क्लासेस चालू करेंगे, रिसर्च अगर अच्छा किए तो रिसर्च के क्षेत्र में दुनिया को बताएंगे हमने ये रिसर्च किया, ये करने से ये होता है। आखिरी 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 बस आखिरी चाहूंगा एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, हमारे संस्कृत के छात्रों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि भारतीय सेना में जो जेसीओ के पद पे धर्म शिक्षक की नियुक्ति होती थी, उसमें क्या किया कि वर्तमान में सेना वालों ने उसको अयोग्य शास्त्री आचार्य की डिग्री को अयोग्य करार दे दिया गया। तो हम आपके माध्यम से सरकार के कान तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं। हमने 2 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को भी एक ज्ञापन इस संदर्भ में सौंपा है कि इसको जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए कि जिन बच्चों ने शारीरिक दक्षता क्वालिफाई कर ली, दौड़ क्वालिफाई कर लिया, मेडिकल चेक क्वालिफाई कर लिया, उन्हें रिटर्न देने के लिए उन्हें मना कर दिया गया। तो कृपया उस पर भी ध्यान दिया जाए। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार है? सरकार जिसकी भी आए, हमारे काम होने चाहिए। 10 को ये पता तो बड़ा आपने डिप्लोमेटिक से जवाब दिया। हाँ, तो भाई सरकार जिसकी भी आए, हमें काम से मतलब है ना। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी और का तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे। मन में योगी जी इनके भी हैं, क्योंकि बुलडोजर से इनको भी डर लगता है, इसीलिए मन में योगी जी हैं। बुलडोजर से इनको भी डर लगता है। मन में योगी जी है। मन में कोई योगी ना कोई भोगी नहीं है। हमारे डेमोक्रेसी है मन में कि सशक्त लोकतंत्र हो और वो युवाओं को वो करे, और एक ऐसी सरकार भी बने जो बीएचओ में छात्र संघ बहाल करे। देखिए मैम, मैं यही जनता से अपील करूंगा कि देश हित में वोट करें, अच्छे व्यक्ति, गुंडा राज नहीं है ना है। तो यहाँ हमने स्टूडेंट से बात करी, जानने की कोशिश करी, हमने यहाँ स्टूडेंट से बात करी, इनसे जानने की कोशिश करी कि जो यूथ है वो किन मुद्दों पे वोट देगा। साथ ही हमने ये भी जाना कि बीएचयू अक्सर इतनी कंट्रोवर्सीज में क्यों रहती है, इस पे भी आपने स्टूडेंट्स की राय जानी। बाकी आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी आनी चाहिए और किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप भी अपने वोट डालेंगे? मेरा नाम है प्रियंका और कैमरे के पीछे मेरे साथ मौजूद है दीपक। शुक्रिया।